नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। धनु राशि यह वह राशि है जिसे खुद भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है। ये राशि धर्म, ज्ञान, सत्य और अध्यात्म की प्रतीक मानी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धनु राशि वाले पिछले जन्म में क्या थे? ऐसा कहा जाता है कि धनु राशि के जातक अपने पिछले जन्म में या तो किसी आश्रम के विद्वान, ब्राह्मण और ऋषि मुनि, या फिर धर्म प्रचारक, गुरु या राज दरबार के ज्ञानी सलाहकार हुआ करते थे। उनका जीवन भले ही कठिनाइयों से भरा रहा हो, लेकिन उन्होंने दूसरों को मार्ग दिखाने का काम किया था। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, ज्योतिष और कर्म सिद्धांत के गहरे विश्लेषण के साथ। इस वीडियो में आप जानेंगे कि धनु राशि वाले किन किन जन्मों के कर्मों को आज भी ढो रहे हैं और कौन से हैं वह रहस्य जो इनके वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। और वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपाय जो धनु राशि के वर्तमान जीवन को सुगम बनाते हैं। लेकिन उससे पहले मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। पहला रहस्य, ज्योतिष की दृष्टि से धनु राशि का संबंध धर्म त्रिकोण से है, और जब इसका स्वामी गुरु होता है तो आत्मा पर पिछले जन्म के धार्मिक कर्मों की गहरी छाप रहती है। यदि गुरु की स्थिति मजबूत रही हो तो जातक इस जन्म में भी ईमानदार, विद्वान, शिक्षक या दार्शनिक बनता है। लेकिन अगर गुरु पीड़ित रहा हो तो वही आत्मा भ्रम और आत्मसंघर्ष में भटकती रहती है। पिछले जन्म में धनु राशि वालों ने अक्सर दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अपने लिए बहुत कम। उन्होंने परोपकार में पुण्य कमाया पर अपनी इच्छाओं को दबाया। यही कारण है कि इस जन्म में जब वे अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो जीवन उन्हें बार बार परीक्षा में डाल देता है। मानो ब्रह्मांड कह रहा हो, तुमने त्याग चुना था, अब भोग सीखो। लेकिन पिछले जन्म के पुण्य कर्म उन्हें इस जन्म में अवसर देते हैं, पर अधूरे कर्म उन्हें झटका भी देते हैं। जब वे अहंकार में आते हैं तो जीवन उन्हें नम्रता सिखाता है। जब वे सत्य से भटकते हैं तो गुरु ग्रह उन्हें फिर से धर्म मार्ग पर ले आता है। इसलिए कहा जाता है कि धनु राशि वाले किसी से हारे या जीते, अंत में वे खुद से जरूर मिलते हैं। दूसरा रहस्य, ज्योतिष के अनुसार धनु राशि का स्वामी गुरु बृहस्पति है, जो ज्ञान, धर्म और नैतिकता का कारक है। ऐसे में इनके पिछले जन्म में प्रेम और विवाह का स्वरूप बहुत गहरा परंतु जटिल रहा है। धनु राशि वाले पिछले जन्म में सामान्य प्रेमी नहीं थे, वे आत्मिक संबंधों में बंधे हुए लोग थे। उन्होंने प्रेम को केवल शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मिक कर्तव्य और भक्ति के रूप में जिया था। बहुत से धनु जातकों का पिछले जन्म का संबंध किसी तपस्वी या धर्मात्मा जीवन से रहा है। उन्होंने किसी से गहरा प्रेम तो किया, लेकिन उस प्रेम को निभा नहीं पाए। या तो धर्म के बंधन ने उन्हें रोका, या किसी कर्म का आरण अधूरा रह गया। यही कारण है कि इस जन्म में उनके प्रेम जीवन में अक्सर अधूरापन दिखाई देता है। वे किसी से प्रेम तो करते हैं, लेकिन जब बात निभाने की आती है तो या तो परिस्थितियां बदल जाती हैं, या कोई ऐसी परीक्षा आ जाती है जो उन्हें दूर कर देती है। तीसरा रहस्य, धनु राशि के दाम्पत्य जीवन में भी पिछले जन्म का कर्म प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। विवाह के बाद यह जातक अपने जीवन साथी के लिए समर्पित रहते हैं, लेकिन मन में एक तरह की स्वतंत्रता की चाह बनी रहती है। वे बंधन को पसंद नहीं करते, और यह पिछले जन्म की सन्यासी प्रवृत्ति का प्रभाव है। पिछले जन्म में उन्होंने जीवन को एकांत में जिया था, इसलिए इस जन्म में भी जब कोई उनसे अत्यधिक नियंत्रण चाहता है तो वे असहज महसूस करते हैं। ज्योतिष कहता है कि यदि किसी धनु राशि के जातक के सप्तम भाव में शनि या राहु का प्रभाव है, तो यह संकेत है कि पिछले जन्म में उन्होंने किसी प्रियजन को कष्ट दिया था या उनके साथ अन्याय किया था। यही कारण है कि इस जन्म में विवाह के बाद उन्हें परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है। कभी गलतफहमी, कभी दूरी, कभी असंतुलन। लेकिन यदि वे इन परिस्थितियों में धैर्य रख लें तो वही संबंध आत्मिक उन्नति का माध्यम बन सकता है। धनु राशि का स्वामी गुरु
जब मजबूत होता है तो जातक प्रेम में ईमानदार और दयालु होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लेकिन जब गुरु पीड़ित हो तब पिछले जन्म के कर्म जागृत होकर प्रेम में बाधाएं डालते हैं। ऐसे में कभी गलत व्यक्ति से आकर्षण, कभी अस्थिरता और कभी भाग्य की परीक्षा देखी जाती है। चौथा रहस्य। ज्योतिष कहता है कि धनु राशि वाले अपने पिछले जन्म में धन के साथ एक बहुत ही जटिल संबंध रखते थे। इनमें से अधिकांश ने धन को केवल साधन नहीं बल्कि धर्म का साधन माना। कई धनु राशि के जातक अपने पिछले जन्म में दानवीर, विद्वान या धार्मिक कार्यों में धन लगाने वाले व्यक्ति रहे थे। उन्होंने धन अर्जन को कभी भी अत्यधिक महत्व नहीं दिया, बल्कि उससे दूसरों की सहायता, समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में खर्च किया। यही कारण है कि इस जन्म में इनकी आत्मा के भीतर एक अजीब सी द्वंद्व रहता है। और यह पैसा तो चाहते हैं, लेकिन जब पैसा आता है तो उसके टिकने में अड़चनें आती हैं। पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार धनु राशि वालों ने कई बार धन का दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन वे अपने आर्थिक निर्णयों में अत्यधिक उदार या भावुक रहे। उन्होंने दूसरों पर भरोसा किया और वही भरोसा कई बार उनके लिए नुकसान का कारण बना। उनका धन किसी गलत व्यक्ति के हाथों चला गया या किसी अधूरे कर्म में फंस गया। यही कर्मिक देन इस जन्म में बार बार सामने आती है। जब धनु राशि का व्यक्ति दूसरों पर बिना जांचे परखे विश्वास कर लेता है और वित्तीय नुकसान झेलता है। पांचवा रहस्य। ज्योतिष के अनुसार यदि किसी धनु राशि वाले की कुंडली में द्वितीय भाव, धन भाव पर शनि या राहु का प्रभाव है, तो इसका सीधा अर्थ यह है कि पिछले जन्म में उन्होंने धन को अन्यायपूर्ण तरीके से अर्जित किया था। यदि उन्होंने किसी का हिस्सा दबाया, भूमि पर कब्जा किया या किसी को धन के कारण कष्ट पहुंचाया, तो उसका परिणाम यह हुआ कि इस जन्म में धन मिलने में देरी होती है, और यदि मिलता भी है तो वह लंबे समय तक टिक नहीं पाता। वह धन किसी न किसी कारण से चला जाता है, बीमारी, विवाद या किसी अनदेखी परिस्थिति में। लेकिन वहीं यदि बृहस्पति बलवान हो तो यह पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का संकेत है। ऐसे जातक अचानक भाग्य की कृपा से ऊपर उठते हैं, कभी किसी शिक्षा, ज्ञान या दिव्य सहायता से। उनका धन धार्मिक कार्यों से बढ़ता है, और जब वे दूसरों के कल्याण में धन लगाते हैं तो भाग्य कई गुना लौट आता है। यानी धनु राशि के लिए धन का रहस्य साझा करने में छिपा है, और जितना यह देते हैं उतना ही ब्रह्मांड इन्हें लौट आता है। छठा रहस्य। धनु राशि के जातक अक्सर ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जहां जिम्मेदारियों का भार उनके कंधों पर जल्दी आ जाता है। यह इसलिए क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने अपने परिवार की कुछ जिम्मेदारियां अधूरी छोड़ी होती हैं। संभव है कि उन्होंने अपने माता पिता के प्रति पर्याप्त समय या सेवा ना दी हो, या किसी कारणवश उनसे दूर हो गए हो। इस जन्म में वही कर्म उन्हें माता पिता की सेवा का अवसर देता है, लेकिन साथ ही कई बार परिस्थितियां ऐसी बना देता है कि उन्हें त्याग और बलिदान का मार्ग अपनाना पड़ता है। इनका जीवन जैसे किसी कर्म संतुलन की प्रक्रिया से गुजरता है, जहां हर रिश्ते की कसौटी पर इन्हें परखा जाता है। माता पिता के प्रति इनका प्रेम गहरा होता है, लेकिन जीवन में किसी न किसी चरण पर इन्हें उनसे दूरी का अनुभव होता है। यह दूरी कभी भौतिक होती है तो कभी भावनात्मक। कई धनु जातक अपने जीवन में ऐसा अनुभव करते हैं कि वे माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं, फिर भी कोई अनहा अंतर बना रहता है। इसका कारण पिछले जन्म का आर्ण संबंध है। जब उन्होंने अपने माता पिता की सेवा पूरी न की हो या किसी कारणवश उनके हृदय को दुख पहुंचाया हो, तब वही ऊर्जा इस जन्म में रिश्तों की कसौटी बन जाती है। इसलिए ज्योतिष कहता है, धनु राशि वालों के लिए मातृ पितृ पूजन या पितृतर्पण अत्यंत आवश्यक होता है। यह न केवल पूर्वजों को शांति देता है, बल्कि उनके वर्तमान पारिवारिक जीवन में भी संतुलन लाता है। सातवां रहस्य। भाई बहनों के साथ संबंध भी पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा होता है। जिन धनु राशि वालों ने पिछले जन्म में
अपने भाई या बहन से ईर्ष्या या अन्याय किया था। इस जन्म में वही रिश्ता उल्टा होकर सामने आता है। कई बार धनु राशि के जातक को अपने ही भाई बहनों से प्रतिस्पर्धा या विवाद का सामना करना पड़ता है। वे प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां बार बार उन्हें गलतफहमियों की ओर ले जाती हैं। वहीं जिनका हृदय पिछले जन्म में सच्चा और करुणामय था, उनके इस जन्म में भाई बहन उनके जीवन के सबसे बड़े सहारे बनते हैं। यह राशि जब निस्वार्थ प्रेम करती है, तो वही प्रेम आगे बढ़कर अगले जन्म के रिश्तों को भी मजबूत करता है। इनका परिवार अक्सर धार्मिक या विद्या से जुड़ा होता है। कई बार धनु जातक ऐसे घर में जन्म लेते हैं जहां कोई पुराना व्रत, संकल्प या अधूरा पूजा कार्य चल रहा होता है और उस कार्य को पूर्ण करने का अवसर इन्हें मिलता है। जब यह जातक अपने जीवन में गुरु, ज्ञान या भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तब परिवार और समाज दोनों में उनका सम्मान बढ़ता है। लेकिन अगर यह कर्म और सत्य से भटकते हैं, तो वही गुरु ग्रह इनकी राह में बाधाएं डालता है, ताकि इन्हें अपने वास्तविक पद की याद रहे। 8वां रहस्य। ज्योतिष अनुसार धनु राशि वाले पिछले जन्म में ऐसे व्यक्ति भी रहे होते हैं जो या तो धार्मिक शिक्षक, उपदेशक या किसी सामाजिक संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उन्होंने धन की तुलना में धर्म को अधिक महत्व दिया था। उन्होंने सत्य, न्याय और ईमानदारी को अपने जीवन की दिशा बनाया था। लेकिन कई बार यही आदर्श उन्हें भौतिक सफलता से दूर ले गए। धनु राशि के जातकों को इस जन्म में नौकरी या व्यापार में बार बार पथ परिवर्तन का अनुभव होता है। कभी अचानक नौकरी बदलनी पड़ती है, कभी व्यापार का रुख बदलना पड़ता है। यह इसलिए होता है क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने अपने कर्मों में स्थिरता नहीं रखी थी और वे एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे, बिना उसे पूर्ण किए। ब्रह्मांड अब उन्हें यह सिखाता है कि सफलता केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि धैर्य और निरंतरता से मिलती है। कई धनु राशि वाले जन्म से ही ऐसी परिस्थितियों में आते हैं जहां उन्हें अपने करियर के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कुछ को अपनी मेहनत का उचित फल देर से मिलता है, कुछ को ऐसे बॉस या सहयोगी मिलते हैं जो उनकी प्रतिभा को दबा देते हैं। यह सब उनके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। यदि उन्होंने पिछले जन्म में किसी अधीनस्थ कर्मचारी के साथ अन्याय किया था या किसी को उचित अवसर नहीं दिया था, तो इस जन्म में वही ऊर्जा लौटकर उन्हें यह अनुभव कराती है कि जब मेहनत का मूल्य नहीं मिलता तो कैसा लगता है। यह कर्म शिक्षा ब्रह्मांड की न्याय प्रणाली है जो हर आत्मा को उसके अनुभवों से विकसित करती है। 9वां रहस्य। व्यापार के क्षेत्र में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जिन धनु राशि के लोगों ने पिछले जन्म में व्यापार किया था और उसमें किसी प्रकार का छल, झूठ या बेईमानी की थी, उनके इस जन्म में व्यापारिक जीवन में अचानक नुकसान या धोखे की संभावना रहती है। लेकिन इसका उद्देश्य दंड नहीं बल्कि कर्म संतुलन होता है, ताकि आत्मा यह सीख सके कि सच्ची सफलता सत्य पर आधारित होती है। वहीं जिन धनु राशि वालों ने पिछले जन्म में ईमानदारी से काम किया था, लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया था, उन्हें इस जन्म में देर से ही सही परंतु अद्भुत सफलता प्राप्त होती है। ज्योतिष में यह भी कहा गया है कि यदि धनु राशि का दशम भाव, जो करियर का घर है, पर बृहस्पति, सूर्य या शुक्र का शुभ दृष्टिकोण हो, तो यह दर्शाता है कि पिछले जन्म में व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए थे, दूसरों को रोजगार या अवसर दिए थे। ऐसे लोग इस जन्म में अपनी मेहनत से बहुत ऊंचाई प्राप्त करते हैं और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बनते हैं। लेकिन यदि इस भाव में शनि, राहु या केतु का प्रभाव हो, तो यह संकेत देता है कि पिछले जन्म में व्यक्ति ने अपने कर्म क्षेत्र में किसी का हक छीना था या दूसरों के श्रम का फल खुद ले लिया था। अब उसी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए इस जन्म में उन्हें कठिन परिश्रम और देर से सफलता मिलती है। 10वां रहस्य। धनु राशि के जातकों को अक्सर ज्ञान या शिक्षा से जुड़ी नौकरियों में सफलता मिलती है। शिक्षक, प्रोफेसर, धर्मगुरु, वकील,
दार्शनिक, ज्योतिषी या किसी संस्थागत प्रशासनिक पद पर यह अपनी बुद्धि और दृष्टि से लोगों को दिशा देने का कार्य करते हैं। वहीं व्यापार के क्षेत्र में इन्हें ऐसे कार्यों में सफलता मिलती है जो ज्ञान, यात्रा, विदेशी संपर्क या प्रकाशन से जुड़े हैं। यदि यह ईमानदारी से काम करें तो धीरे धीरे इनका नाम और सम्मान दोनों बढ़ते हैं। पिछले जन्म के कर्मों का एक और प्रभाव यह होता है कि धनु राशि वालों को धन की अचानक प्राप्ति या अचानक हानि का अनुभव हो सकता है। यह घटनाएं किसी ग्रह दोष या कुंडली के परिवर्तन से नहीं, बल्कि उनके अतीत के अधूरे कर्मों से जुड़ी होती हैं। यदि उन्होंने किसी को आर्थिक रूप से सहायता की थी और वह अधूरी रह गई थी, तो इस जन्म में उन्हें किसी अजनबी से अप्रत्याशित मदद मिलती है। वहीं यदि उन्होंने किसी का धन दबाया था, तो इस जन्म में अचानक किसी हानि के रूप में वही संतुलन होता है। 11वां रहस्य। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनु राशि वाले पिछले जन्म में ऐसे व्यक्ति थे जो धार्मिक कार्यों, शिक्षा, यात्रा या परोपकार से जुड़े हुए थे। उन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अपने शरीर और स्वास्थ्य की उपेक्षा की। वे मानसिक रूप से बहुत ऊंचे विचारों वाले थे, लेकिन शरीर की सीमाओं को नहीं समझ पाए। पिछले जन्म में कई धनु राशि वालों ने दूसरों की सेवा करते हुए खुद की परवाह नहीं की। वे दूसरों की भलाई के लिए अपना स्वास्थ्य दांव पर लगाते रहे, जैसे कोई साधु, यात्री या शिक्षक के रूप में। लेकिन इस त्याग ने उनके शरीर में उस जन्म में जमा हुई थकान और तनाव को इस जन्म में कर्म आ के रूप में जन्म दिया। यही कारण है कि इस जन्म में कई धनु राशि वाले लोग बचपन से ही कुछ न कुछ स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे जोड़ों में दर्द, पाचन की समस्या, वजन असंतुलन या बार बार मानसिक थकावट। बृहस्पति ग्रह का प्रभाव शरीर के उन अंगों पर सबसे अधिक पड़ता है जो विस्तार और पोषण से जुड़े हैं, जैसे लीवर, पाचन तंत्र, जांघें और नितंब क्षेत्र। पिछले जन्म में यदि धनु राशि वाले जातक ने भोजन या जीवन शैली में असंतुलन रखा था, अत्यधिक भोजन, नशा या आलस्य, तो इस जन्म में यह कर्म शरीर में मेटाबॉलिक या डाइजेस्टिव विकार के रूप में प्रकट होता है। वहीं यदि उन्होंने दूसरों को भोजन से वंचित किया था या किसी की भूख के 12वां रहस्य। धनु राशि वालों के लिए ज्योतिष में एक विशेष योग देखा गया है। यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति पर राहु या केतु की दृष्टि हो, तो यह अतीत के असंतुलन का संकेत देता है। यह दिखाता है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म में अत्यधिक भौतिकता या अत्यधिक तपस्या में से किसी एक को अपनाया था, यानी या तो अतिभोग या अतिग। दोनों ही स्थितियों ने शरीर और आत्मा के बीच तालमेल को बिगाड़ा था। इसलिए इस जन्म में ऐसे व्यक्ति को बार बार स्वास्थ्य की स्थिति में संतुलन लाने की चुनौती मिलती है। कभी अचानक बीमारी, कभी लंबी थकान। लेकिन धनु राशि वालों के लिए यह भी कहा गया है कि वे जितना दूसरों के लिए शुभ सोचते हैं, उतना ही उनका स्वास्थ्य स्वतः सुधरता है, क्योंकि उनका स्वामी बृहस्पति दान और करुणा से जुड़ा है। जब यह जातक दूसरों की मदद करते हैं, जैसे गरीबों को भोजन देना, शिक्षा देना या धर्मार्थ कार्यों में भाग लेना, तब उनके शरीर की ऊर्जा स्थिर होती है और मानसिक संतुलन वापस आता है। यह वही कर्म शुद्धि है जो उनके पिछले जन्म की थकान को मिटाने का सबसे अच्छा उपाय बनती है। धनु राशि के लिए स्वास्थ्य के मामले में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि वे संतुलन का जीवन अपनाएं। उन्हें सीखना होता है कि केवल ऊंचे आदर्शों और कर्म से जीवन नहीं चलता, बल्कि शरीर की देखभाल भी उसी यात्रा का हिस्सा है। जब वे समय पर विश्राम करते हैं, ध्यान लगाते हैं और सात्विक भोजन लेते हैं, तो वे अपने पिछले जन्म के स्वास्थ्य संबंधी दोषों को बहुत हद तक शांत कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपाय जो धनु राशि वालों के वर्तमान जीवन को सुगम बनाते हैं और इन्हें सफलता की ओर ले जाते हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन संबंधी उपाय। धनु राशि के जातकों के प्रेम और विवाह जीवन पर
बृहस्पति और शुक्र ग्रह का गहरा प्रभाव रहता है। पिछले जन्म में अधूरे प्रेम या किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने से इस जन्म में रिश्तों में गलतफहमियां और दूरी आ सकती हैं। ऐसे में गुरुवार के दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त पूजा करें। सफेद या पीले फूल अर्पित करें और हर शुक्रवार को किसी कन्या को सौंदर्य सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, दर्पण आदि दान करें। यह उपाय वैवाहिक सुख और भावनात्मक स्थिरता लाता है। साथ ही ओम श्री हंक्लीम विष्णुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से प्रेम में मधुरता आती है। पति-पत्नी के बीच संवाद और समझ बढ़ाने के लिए घर में गुलाब या मोगरा का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। आर्थिक और धन प्राप्ति संबंधी उपाय। धनु राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति पर पिछले जन्म के दान, पुण्य और कर्मों का बड़ा असर होता है। कई बार धन आता है लेकिन टिकता नहीं, अतः इसके लिए बृहस्पति को प्रसन्न रखना अनिवार्य है। हर गुरुवार पीले वस्त्र पहने, किसी गरीब ब्राह्मण या विद्यार्थी को पीली दाल और केला दान करें। घर में कभी भी कूड़ा या टूटा हुआ सामान ना रखें, क्योंकि यह स्थिर लक्ष्मी को रोकता है। गुरुवार को घर में कपूर और चंदन से दीपक जलाना शुभ होता है। यदि व्यापार में रुकावट हो रही हो तो ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र का प्रतिदिन जाप करें और हर अमावस्या को किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। इससे धन संचय और व्यापार में स्थिरता आती है। नौकरी और व्यापार संबंधी उपाय। धनु राशि के लोग अक्सर जीवन में कई बार नौकरी बदलते हैं या व्यापार में अस्थिरता का सामना करते हैं। यह पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है, जब व्यक्ति ने अपने कार्य में लापरवाही की थी। ऐसे जातकों को हर गुरुवार गाय को गुड़ चना खिलाना चाहिए और गुरु चालीसा का पाठ करना चाहिए। जो लोग व्यापार करते हैं वे अपने कार्यस्थल पर विष्णु भगवान या बृहस्पति का चित्र लगाएं और प्रतिदिन उसे नमस्कार करें। इससे स्थिरता और भाग्य का साथ मिलता है।